सीजन आ रहा है ट्रैवलिंग का, लोग घूमने कहीं ना कहीं निकलेंगे जी। तो जापान की थोड़ी बात करते हैं भाई। बड़ी यूनिक बातें बताइए आपने, वहाँ के रूल्स और होटल चेक इन और हॉस्टल्स की थोड़ी बताओ हमारी यार ऑडियंस। मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं जापान गया, तो मेरी 21वीं कंट्री थी जापान की। तो मतलब एक होता ना, जब जहाँ से हम उठकर आए, जापान हमारे लिए एक ड्रीम हुआ करता था। एक तो वीज़ा नहीं आसानी से नहीं मिला, तो जब मैं जापान गया तो एग्जैक्टली मैंने 3 दिन के लिए हॉस्टल किया। तो दो चीज़ देखी मैंने हॉस्टल में। पहली चीज़ तो ये थी कि जब 3 दिन के लिए हॉस्टल किया, सुबह हमें उठना था, तो मतलब यार अब आराम करेंगे, हम रात को पहुँचे थे टोक्यो में। तो 9:52 पे उनका अलार्म शुरू हो गया, उठो 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 उठो, चेकआउट। मतलब चेकआउट क्यों? 3 दिन के लिए किया। मैंने तो 3 दिन का बुक करा है भाई। 3 दिनों का करा है। बोले नहीं, 10 बजे आपको जाना है, लगेज है रहने दो, फिर वापस दोबारा 2 बजे आओगे। अच्छा, हाँ, ये मुझे बहुत अलग लगा। मतलब किसी भी कंट्री में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा तो सही में कहीं नहीं होता हाँ, और वो रोबोटिक है। अगर जैसे अभी बहुत सारे लोग जापान जा रहे हैं, आप उनसे पर्सनली पूछोगे तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। तो 10 बजे जाना है, तो आप यकीन मानिए मैं शूज़ पहनने में, सब कुछ करने में लेट हो गया और 10:30 पे निकला। तो उन्होंने मुझे येन चलते आई थिंक, और उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए। वो मेरा आप ब्लॉग में भी देख सकते हो, उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए उसके। उन्होंने फाइन मार दिया हाँ, आप पे। फाइन मार लिया। ये मेरे लिए बहुत यूनिक था। मतलब वो लोग ये कहते हैं कि तुम रूम से निकलो, बेशक लॉबी में बैठ जाओ, हाँ, कहीं बैठ जाओ, लेकिन रूम खाली करो। रूम खाली करो और दोपहर 2 बजे आओगे। अब जैसे टोक्यो में जाओगे या ओसाका में जाओगे तो यहाँ पर चेक इन तो 2 बजे होता है। अब रूरल जैसे गांव में चले जाओगे तो कई बार वहाँ 1 बजे मिल जाती है चेक इन, कई बार 12 बजे मिल जाती है। लेकिन ये हर जगह, ये ऑलमोस्ट 90% जहाँ मैं रुका, कि आपको 10 बजे चेकआउट करना ही करना है, चाहे आपने 3 दिन के लिए हॉस्टल ले रखा है या 4 दिन के लिए ले ये रखा है। हॉस्टल में है या होटल्स में भी है? यार मैं तो हॉस्टल में ही रुका था, कि मेरा जो एक्सपीरियंस था बजट के हिसाब से। लेकिन हॉस्टल भी वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सैटरडे संडे मुझे ध्यान है कि मैंने जब मैं गया था, वेडनेसडे था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन के लिए कर रखा था। तो मैं करना भूल गया नेक्स्ट आगे 2 दिन के लिए। तो मैंने 2 दिन के लिए जब हाथ वाथ कर रहा था ना मैंने, आप यकीन मानिए रेट आ रहा था 8,000 8,500। सैटरडे संडे उनके रेट ऐसे होते हैं कि 4 स्टार फेल हो जाता है उनके सामने। और कई बार चेक इन नहीं मिल पाती। कई बार ये होता है कि यार आपने फीमेल वाले में कर लिया या मेल में कर लिया, वो हो जाता है ना कई बार जल्दीबाजी में, ये चीज़ होती है वहाँ पर। तो आप डॉर्मेट्री लेते हो या प्राइवेट रूम लेते हो हॉस्टल में भी? मैं नहीं, ज़्यादातर मैं डोमेट्री में रुकता हूँ। एक्चुअली पहले मैं होटल ही यूज़ करता था, बट मैंने समझा यार कि मैं ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ, लोगों के लिए आसान करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। और होता है क्या कि जब आप कल्चर जानना है, उसके लिए गैदरिंग का होना ज़रूरी है। तो मुझे हॉस्टल बहुत बेस्ट लगा। मैंने जो जितनी भी पहले ट्रैवल किया, लाइक श्रीलंका किया हो, सिंगापुर किया हो, पहले मैं होटल ही लेता था। तो उसमें क्या था कि आप होटल में रुके और उसके बाद अपने काम में लोगों से मिल नहीं पाए, तो मज़ा नहीं आ पाया। तो वैसे कुछ उधर हॉस्टल में कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती हैं? जैसे यूरोप के तो बड़े खुले मिजाज के होती है अरे हॉस्टल वगैरह। बहुत ज़्यादा भाई। वहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने ये देखी कि मैं आपको एक बताता हूँ, जब नहाने का नंबर आया, ऑलमोस्ट 90% तो लोग नाइट में नहाते हैं, दिन में नहाते ही नहीं है वो लोग। ये चीज़ मैंने वहाँ पर देखी, वो लोग नहाकर ही सोते हैं ऑलमोस्ट। कुछ लोग तो डबल नहाते हैं, नहाते रहते हैं। दूसरा, जितने भी हॉस्टल होंगे आपको जगोजी मिलेगा वहाँ, उनका जब टेम्परेचर होता है पानी का वो 40 एटलीस्ट 36-40 होता है। पहले आपको पैर पे पानी डालना पड़ता है, मुझे पैर पर पानी डालना। और उसके बाद सबसे बड़ी ये यूनिक चीज़ है, वो ये है कि भाई वो नंगे नहाते हैं बिल्कुल। मतलब हाँ, अब ये मेरे लिए बहुत अलग चीज़ थी। मतलब ये मान के चले, पब्लिक प्लेस में तो मैं बाथरूम से बाहर पैंट भी नहीं उतार सकता। पैंट छोड़ो, वहाँ आपको अंडरवेयर उतारना पड़ेगा। अच्छा, और अगर पहन के नहाओगे तो फाइन। और नहीं, आपको मतलब नहाने नहीं देंगे वो लोग। फाइन, अगर चड्डी पहन के जा रहे हो तो फाइन है अंदर। फाइन है, फाइन है। अरे और ऐसे कोई प्राइवेट वॉशरूम्स भी नहीं है कि तुम अकेले कहीं कर लो? नहीं, हॉस्टल में तो जब मैं 6 जगह रुका, ओसाका रुका, हिरोशिमा रुका मैं, उसके बाद तुम्हारे की टोक्यो रुका। मतलब 6 जगह रुका, 2-3 जगह नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन सब जगह ये रूल था। और लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई क्या एक्सपीरियंस रहा। मतलब भाई पहले दिन तो मुझसे अंडरवेयर उतर ही नहीं रहा था। डर लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। तो भाई आपने हर दिन फाइन दिया, फिर आपने किस दिन अपना अंडरवेयर उतारा? नहीं भाई, मैंने फाइन नहीं दिया, क्योंकि पहले दिन तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो मैंने टॉवल ली, तो टॉवल मैंने आगे रख ली। और टॉवल भी वो छोटी छोटी होती है उनकी। और मैंने देखा यार वहाँ चाइना के लोग थे, 12-15 लोग थे इस तरह। और मतलब एक अच्छी चीज़ की, वो किसी को नोटिस नहीं कर रहे थे। कोई और कंट्री के भी थे? हाँ, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? सब लोग थे यार ऐसे ही। और मतलब सबसे बड़ी चीज़ की थी, थोड़ा एम्बेरस फील नहीं हो रहा था कि जैसे नोटिस वगैरह नहीं कर रहे थे। हाँ। ये चीज़ अच्छी थी। तो पहले दिन तो हुआ, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आदत पड़ गई। तो 3 चीज़ थी। एक तो आप ग्रुप में नहाओगे, जैसे लड़का है तो वो बिल्कुल नेक्ड होगा, और सेम गोज टू गर्ल्स के साथ भी है, जो गर्ल्स का सेक्शन है वो उनका होगा, पहली चीज़।
दूसरी चीज वहां पे कैमरे भी लग रहे हैं। पूरा और एक चीज देखी मैंने कि ये बाथरूम में आपका पूरा सेक्शन बहुत बड़ा होता है, जगूजी लगा हुआ होता है, एटलीस्ट बहुत बड़ा होता है। उसकी बराबर में अगर आप स्पा लेना चाहो तो स्पा भी होता है, और ज्यादा कुछ आड़ होती नहीं है, और वहां पर लेडी बैठी हुई होती है। ये चीज, हाँ लेडी बैठी हुई है, मतलब वहां जाकर मुझे ये लगा यार कि जैसे इंडिया में से एमएमएस बोलते हैं, ये तो बाथरूम के अंदर कैमरा लगा रखा है, सभी रिकॉर्ड। एमएस बोलते हैं, बट यार मुझे ये लगता है कि यार वो लोग ना इतना ऊपर जा चुके हैं कि उस चीज से ऊपर उठ गए। हाँ जजमेंटल कोई नहीं है वो इस रिकॉर्ड कर रहा है तो होन दो रिकॉर्ड। उन्हें लगता